इस समय शेयर मार्केट जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वी आर एट अ क्वाइट गुड हाई, और डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसपे अब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट रहे या सीपीएसई ईटीएफ्स के थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट रहे, उस पे एक व्यू बना हुआ है कि अब वी विल सी मोर एंड मोर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। उस पे आप क्या कहना है, और अगला डिसइन्वेस्टमेंट हम किस कंपनी का देख सकते हैं? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट के जो लास्ट ईयर हमने टारगेट रखे थे वो हमने पूरे किए और किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के हमारा एक जीओएम बना हुआ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उसमें चर्चा होती है, वित्त मंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते हैं और उसमें चर्चा होने के बाद ही इसमें कंपनी डिसाइड होती है। और जो आपने शेयर मार्केट की बात की, देखिए 31,000 सेंसेक्स भारतीय इतिहास में पहली बार गया है। बिल्कुल। तो ये कैपिटल मार्केट की हेल्थ का एक इंडिकेटर है और गया ही नहीं है, काफी समय स्टे कर रहा है, रुक रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारी कैपिटल मार्केट की हेल्थ ठीक है। सर, एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट पे इस समय काफी हलचल है। ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग एट डेट राइट ऑफ 100% टू फाइंड अ सूटेबल बायर, और एयर इंडिया में हो सकता है कि सरकार कंप्लीट एग्जिट कर दे। इस पे क्या इस समय वित्त मंत्रालय की सोच है? देखिए, इस संबंध में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने काफी खुलासा किया है इसको लेकर। सर, ऐसे बहुत सारे गांव होंगे भारत में जहां पे कनेक्टिविटी की अभी भी सुविधा अच्छी नहीं है, जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे टाइम में हम डिजिटल इंडिया कैंपेन को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? आप इसके लिए क्या अब खुद, क्योंकि आप देख के आए कि गाँव में कनेक्टिविटी नहीं है और टारगेट्स दिन पर दिन मिस होते जा रहे हैं, आपने इसके लिए स्पेसिफिकली कोई स्टेप लिया है कि आपने टेलीकॉम विभाग से बात करी है? देखिए, मैं पहले इसको थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। डिजिटल इंडिया वर्तमान सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी का कार्यक्रम है। देखिए, मैं बीकानेर जिला है मेरा, उसमें 219 ग्राम पंचायत है, जीपी जिनको बोलते हैं, उसमें सब जगह अटल सेवा केंद्र में ये कनेक्टिविटी हमने, जो ओएफसी केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछवा दी 700 किलोमीटर। ये पिछले 3 साल में मोदी जी के शासनकाल में बिछी है, बड़ा इंटरवेंशन है और गांव में भी बिछी है। बहुत कई राज्य बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हम जब अटल सेवा केंद्र में इंटरनेट फैसिलिटी दे देंगे तो उस गांव के लोग इंटरनेट की यूज करेंगे, वाईफाई सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी 55,000 ऐसे गांव हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन लोकसभा में आया था जिसमें रविशंकर प्रसाद जी जवाब दे रहे थे कि 55,000 गांव देश में ऐसे हैं जिसमें कनेक्टिविटी नहीं है। तो एक बड़ी योजना अभी विचाराधीन है, जल्दी उसको मंजूरी मिलने वाली है। तो उसके बाद मुझे लगता है बहुत तेजी से हम जो ये 55,000 गांव हैं जिसमें कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि अभी भी 55,000 ऐसे गांव हैं जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये आपको क्या लगता है कि कब तक हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि उसके बाद ही हम डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का और इस गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि 219 ग्राम पंचायतें, सब हेडक्वार्टर में हम ओएफसी केबल बिछवा चुके हैं। ऐसे हर संसदीय क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी है। इसका मतलब आधारभूत ढांचा हम खड़ा कर चुके हैं, ग्राम पंचायत मुख्यालय। लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय के अलावा रेवेन्यू विलेज रह जाते हैं, कोई पहाड़ पे है, कोई जैसे मेरे यहाँ डेजर्ट पे है, कोई समुद्र के किनारे है, कोई पठार के पास है। तो उनमें 55,000 गांवों में कनेक्टिविटी पहुंचाना एक बड़ा हमारा टास्क है, लेकिन ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी का विषय है। वित्त मंत्रालय भी इसमें जो सहयोग करेगा, क्योंकि डीओटी से स्कीम आने वाली है, उसमें जहां से भी फंड उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी उपलब्ध कराएंगे और इस 55,000 गांवों में भी कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि अगर फंड्स की जरूरत पड़ी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उस फंड का एलोकेशन कहीं ना कहीं से करके उस स्कीम को आगे बढ़ाएगा। कितने फंड की जरूरत हो सकती है स्कीम के लिए? देखिए, वो विषय जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास है, वहां से जानकारी करके और मैं आपके दर्शकों को इस बारे में बताऊंगा। ये स्कीम कब तक आ जाएगी? जल्दी, बहुत जल्दी हम इसमें, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी का विषय है।
प्राइम मिनिस्टर के रिव्यू में भी अक्सर देखा गया है कि ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए आगे और स्टेप्स लिए जाएंगे, चाहे वो बेनामी एसेट्स के एक्ट के थ्रू हो, चाहे वो अदर मेजर्स टू कर्ब ब्लैक मनी टू अवॉइड कैश होल्डिंग। सर, अब ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए आगे क्या स्टेप देखेंगे? हमने ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन देख लिया है, हमने ऑपरेशन क्लीन मनी देख लिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देख ली, अब आगे क्या होगा? आईडीएस का भी देख लिया ना, आईडीएस भी तो देखा जी आपने। जी, देखिए, इस सरकार ने ब्लैक मनी को जनरेट होने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनके 3-4 का जिक्र आपने किया है। एसआईटी के गठन से लेकर के ये जितने भी आपने इंसॉल्वेंसी का भी, सरफेसी भी, ये जितने भी कदम है, ये ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो तो बेनामी संपत्ति, डीमोनेटाइजेशन और डिजिटल इंडिया के बाद, डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद बेनामी संपत्ति जिन जिन के पास भी है उसकी और सरकार का ज्ञान है। सर, जल्द ही क्या हम कोई और स्कीम देखेंगे टू कर्ब ब्लैक मनी? यस यस, नेचुरली स्कीम तो बहुत है ऑलरेडी, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो प्रगति करके एक योजना है, जो प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करते हैं, जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट प्लस जो योजनाएं उनकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो आप देखिए, एग्जिस्टिंग और जरूरत पड़ी तो जो भी योजना बनानी पड़े, ब्लैक मनी जनरेट होने से हम रोकेंगे, क्योंकि ये देश 1 नंबर का देश था। इस देश को 2 नंबर का किसने बनाया? टैक्स चुकाने का विषय है, टैक्स चुराने का विषय नहीं है। तो हम जनता को भी जागृत कर रहे हैं कि टैक्स को चुकाने की प्रवृत्ति की ओर बढ़े। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और ये चीज बताने के लिए कि जल्दी एक नई स्कीम देखी जाएगी जिससे कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी इस देश में बढ़ सके। 55,000 गांव जो अभी तक भी टेलीकॉम कनेक्टिविटी में बहुत पुअर है, या जहां पे टेलीकॉम कनेक्टिविटी या सेवाएं नहीं है, उसको जल्द ही एक प्रायोरिटी विषय पे लिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।